Hello guys, so let's solve this question from JEE Advanced 2020 Maths Paper 1. ये क्वेश्चन नंबर 17 है और देखते हैं इसमें क्या दे रखा है. So there's a polynomial gx with real coefficients, ठीक है ना. एंड ये बोला जा रहा है कि ये जो mg है that will denote the number of distinct real roots of gx. ठीक है, अगर gx कोई polynomial है तो mg denotes the number of distinct real roots. ठीक है, जहां पे gx equals to 0 हो जाएगा. ठीक है ना. अच्छा, देन उसके बाद एक सेट डिफाइन किया गया है. सपोज S इज अ सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स सच दैट S लुक्स लाइक दिस. ठीक है, हमें एक यहाँ पे दिख रहा है S. अच्छा, S कितने डिग्री का पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है? 4 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो बेसिकली 7 डिग्री का पॉलिनोमियल. ओके कूल. देन उसके बाद हमें बोला गया है कि फॉर अ पॉलिनोमियल f लेट f डैश एंड f डबल डैश डिनोट्स इट्स फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, ठीक है. Then the minimum possible value of minimum possible value of roots of f dash x plus roots of f double dash x हमें ये बताना है. और जो fx है वो पॉलिनोमियल है और f बिलोंग करेगा s सेट में. ठीक है, कूल. तो हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है. चलो देखते हैं भाई. fx क्या दे रखा है. fx is nothing but, मैं इसको fx बोल दे रहा हूँ. ठीक है, fx is nothing but x square minus 1 का होल स्क्वायर इनटू दिस थिंग. ठीक है ना, ये क्यूबिक फंक्शन है जिसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे px बोल देते हैं. चलेगा? सो फार सो गुड. ठीक है, तो बस ये हम लोग साइड में ये नोट कर लेते हैं कि भाई ये 4 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है. ओके परफेक्ट. अच्छा चलो जल्दी से फिर ओके अगर हम f डैश x निकालते हैं तो क्या बनेगा? चलो देखते हैं भाई. ये क्या हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ट्वाइस एक्स इंटू पी एक्स प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा इंटू पी डैश एक्स. ठीक है. अच्छा, यहाँ से अगर हम थोड़े टर्म्स अगर हम कॉमन लें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं. राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा? 4x इंटू पी एक्स प्लस एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा इंटू पी डैश एक्स. दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यार हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट रूट्स नहीं बताना है, हमें मिनिमम कितने पॉसिबल है वो बताना है. तो यहाँ थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा हमें क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं हुई है. ठीक है, अगर सोचते हैं हम लोग यार f डैश x के रूट्स तो दो रूट्स में सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, -1 और 1. इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, -1 एंड 1. ठीक है, ये इसके रूट्स दिखाई दे रहे हैं 2. ठीक है. अच्छा जरा इसको देखते हैं कि ये कैसा पॉलिनोमियल है. ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल, जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं. तो जरा सोचिए, आपको px इज बेसिकली px एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है. 3 डिग्री और 1 डिग्री, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेसिकली ये 4 डिग्री का हो गया. सिमिलरली इधर भी p डैश x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो ओके ये भी 4 डिग्री का दिख रहा है तो बेसिकली चलो ठीक है. एंड इट इज सपोज टू बी 4 डिग्री बिकॉज f डैश x का नेट डिग्री क्या होना चाहिए? 6. 2 इधर दिख रहा है तो 4 इधर होने चाहिए. ठीक है ना, दैट मेक्स सेंस. सो चलो यार, अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो fx के कितने मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते थे? 7 है ना, क्योंकि 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि fx जो 0 हो रहा है +1 -1 पे, एट द सेम टाइम उसका डेरिवेटिव भी 0 है -1 और +1 पे. ठीक है ना, तो अगर मैं fx आर्बिट्री एक रफ डायग्राम बनाऊं fx का, जैसे कि दिस इज x एक्सिस. ठीक है ना, और fx को अगर मैं प्लॉट करूं तो देखो जरा ऐसा कुछ हो जाएगा. ये -1 में कर दे रहा हूं, देन +1. ठीक है, अब ये मैंने ऐसे ही बनाया क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव पे 0 है और ऐसा, और मैंने यहाँ पे मान लिया था कि जो क्यूबिक है ना, एक सेकेंड,
जो px है उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव होगा तो फिर बेसिकली 7 डिग्री का जो जनरल पॉलिनोमियल या हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसका इक्वेशन हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा। अगर सब कुछ सही है तो समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा देखिए ये 7 रूट्स आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अगर सब कुछ सही है मतलब सारे रूट्स उसके रियल हैं तो ये ऐसा दिखे रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो ऐसा दिखेगा। क्यूबिक में यही चीज होती है, अगर क्यूबिक में भी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो हमें ऐसा दिखता है अगर तीनों रूट्स रियल हैं तो, ठीक है ना। तो बाय सेम आइडिया मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, जो हमारा यहाँ डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेट मी इरेज दिस, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं अब यार सोचो जरा एक बात कि हाँ भाई, अब एक बात ये आती है कि हमारा ये जो दो रूट्स हमें मिल रहे हैं, टेक्निकली ये 4 रूट्स हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर से हमें मिल रहा है ये 4 रूट्स, ठीक है ना। इसमें -1 -1 +1 +1 रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है। एंड px 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यार देखो एक बात जान जाओ, एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल का एटलीस्ट एक रूट तो डेफिनेटली होता है, ठीक है ना। एटलीस्ट एक रूट डेफिनेटली होता है। तो आप सोच सकते हो कि अगर px जो है एक्स स्क्वायर -1 से होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वी शुड डेफिनेटली गेट वन मोर रूट, है कि नहीं। इट मेक सेंस, मिलना चाहिए, है ना, अगर px क्यूबिक है तो, ठीक है। लेकिन भाई हमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि px डेफिनेटली क्यूबिक है। हमें ये बोला गया कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं दोस बिलोंग टू रियल नंबर। हमें ये नहीं बोला गया है कि दे आर नॉन जीरो, यू नो, हमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि लीडिंग कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बोला गया नहीं बोला गया। दैट मींस वी कैन आल्सो कंसीडर कि a3 0 हो सकता है, ठीक है, a3 0 हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं भाई कि खुद सोचो, अगर 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 ऐसा हो गया कि ये क्यूबिक ना हो के यू नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो जरूरी नहीं है कि हमें ये वाला रूट मिलेगा, ठीक है। फिर प्रोबेबली हमारा जो सिचुएशन होगा वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, दैट मीन्स और कोई रूट्स हमें नहीं मिलने वाले, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ रूट्स फॉर px, क्योंकि अगर हम रूट्स पढ़ाएंगे px के तो उसके डेरिवेटिव का भी रूट्स जो है बढ़ेगा, ठीक है ना। अब खुद सोचिए, अभी हम यहाँ पे हमें नंबर ऑफ यू नो डेरिवेटिव जहां पे 0 हो रहा है वो हमें कितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, ठीक है ना। प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में ये था कि अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता px, ठीक है ना, तो हमें ऐसे ले जाना पड़ता इस ग्राफ को, तो हमें एक रूट और मिल जाता px के लिए, एंड सिमिलरली हमें p' के लिए हमें p' 0 के लिए हमें एक और रूट मिल जाता। यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल का जो डेरिवेटिव वो 0 है, ठीक है ना, चारों पॉइंट्स पे। लेकिन अगर हमने px को क्यूबिक कंसिडर नहीं किया, दैट मींस कि उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट अगर किसी तरह 0 हो गया, बिकॉज वी आर अलाउड टू चूज, है ना, हमें मिनिमाइज करना है ना, तो जो हमारा जो ग्राफ होगा, ठीक है ना, fx का, वो ऐसा भी हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन दिस केस हमें f' में नंबर ऑफ जीरोस कितने दिख रहे हैं, 3, एंड बाय f' में अगर नंबर ऑफ जीरोस 3 है तो f" में कितने होंगे, 2 ऑफ कोर्स, और ये मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस हम देख रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम की तरफ हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मिनिमम कितना हो सकता है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, एंड दैट्स व्हाई हम ये चीजें डिड्यूस कर पा रहे हैं, बिकॉज हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ यू नो डेरिवेटिव कितने हम जीरो कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स सी, क्वेश्चन में आई गेस यही पूछा था, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, या तो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज पूछी थी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में मिनिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, 3, एंड सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव में तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3 + 2 दैट इज 5। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा। सो थैंक यू।